अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस क्लास में हम एक न्यू डोमेन बाय करेंगे अपनी एकेडमी के लिए। ठीक है, तो हम नेमचीप वगैरह या गोडैडी किसी और से भी ले सकते हैं, फिर वहाँ पे जो है ना इस होस्टिंग के रिकॉर्ड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ना सस्ती मिल रही है, नेमचीप वगैरह पे महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, डोमेन्स में आता हूँ। ठीक है, जब आप होस्टिंगर का अकाउंट खोलते हैं डोमेन में, गेट अ न्यू डोमेन। ठीक है, मैं इधर लेता हूँ SSA लर्निंग्स। ठीक है, SSA लर्निंग्स, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें .com, SSAlearnings.com। ठीक है, इस नाम की हमने जो है ना डोमेन लेनी है। ठीक है, रेट यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 साल के लिए जो है ना आपने बाय करनी है, तब आपको जो है ना इतने की पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ये अगर 2 साल के लिए हम लेना, फिर ये हमें $21 बता रहा है। क्यों बता रहा है? पहले साल के 4.99 लेगा और दूसरे साल के जो है ना वही अपने $15 लेगा। और अगर हम पहले साल के लिए लें ना, तो फिर हमें 9.99 में पड़ेगी। ठीक है, $87.17 में पड़ जाएगी। अब इस पर मैं कोई कूपन ट्रैक चेक करता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ होस्टिंग डोमेन कूपन। ठीक है, कोई छोटा सा कूपन कुछ भी हमें मिल गया तो हम देख लेते हैं। 3-4 वेबसाइटें खोलते हैं। ठीक है, जो भी हमें अच्छा सा प्रोमो मिल गया तो हम उसको लगा लेते हैं। असल में जब आप उसी अकाउंट से लेते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादातर कोड नहीं चलते। और मैं उसी से क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ही हो वो अकाउंट। आप नया अकाउंट बनाएंगे तो उस पर आपको प्रोमो वगैरह अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन नया अकाउंट अगर आप अपने लिए लेना चाह रहे हैं, कस्टमर के लिए बना सकते हैं, नहीं तो एक ही जगह सब मैनेज करना चाहते हैं तो एक ही जगह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, असल में ये होस्टिंग पे लगते हैं, ये डोमेन के कोड नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मूनसून को चेक करता हूँ, ये भी नहीं लग रहा। ये बिजनेस होस्टिंग का, वर्डप्रेस होस्टिंग का, और ये डोमेन का कूपन देखें, BP डोमेन 7% ऑफ है इसमें, ये लग जाएगा। देखिए ये लग गया, 9.46 का हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह लग गया। तो इस तरह आपको कोड जो है ना थोड़े देखने पड़ते हैं, डोमेन के जो है ना कोड वगैरह या इस तरह, तो आपको देख के थोड़ा ढूंढना पड़ते हैं। ठीक है, ये भी इतने का ही है। चलें, बहरहाल इसी को लगा के ना हम आगे कंप्लीट पेमेंट करते हैं, तो ये डोमेन जो है ना हमारी सब, ये डोमेन परचेज हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अभी एक, चूँकि हमारा ऑलरेडी कार्ड दिया हुआ है तो ये उसको चेक कर रहा है। ठीक है, हमारे कार्ड, तो अगर उसमें पैसे हुए तो ये डायरेक्ट उससे कट कर लेगा। अब ये देखें कह रहा है पेमेंट फेल्ड, इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, कंप्लीट पेमेंट पे करता हूँ, तो अब मैंने पैसे डाल दिए, आप जो है ना ये ओके हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अब अपनी वेबसाइट बनानी है ना, तो वो करें। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करना है, आसानी से इसको मैं गेट होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है कि आपने न्यू होस्टिंग प्लान खरीदना है या किसी और एक पेज को इंस्टॉल करना है। मैं इसको कहता हूँ मैंने इस पेज को इंस्टॉल करना है, SSA टैक्स वाले पे। ठीक है, सेलेक्ट प्लान पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आई विल क्रिएट वेबसाइट। ठीक है, ये इसका वैसे अपना विजिट्स है, यानी ये जन इस तरह ऑटो इंस्टॉल करने के लिए, ताकि आपको आसानी हो वेबसाइट इंस्टॉल करने में। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्डप्रेस की बनानी है या कोई और बिल्डर से बनानी है। अच्छा, इनका अपना जो है ना वो भी बिल्डर है, उसमें भी डायरेक्ट जो है ना बन जाती है वेबसाइट। ठीक है, उस पर भी हम आपको ट्राई करके ना फिर बताएंगे। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मुझे पूछ रहा है कि जीमेल वगैरह, इसका पासवर्ड क्या होगा, मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जो ना info.ssatax, ठीक है, जब जीमेल लगा देता हूँ और पासवर्ड जो है ना वो लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड लगा दिया, मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, पोर्टफोलियो है, ब्लॉग है, क्या चीज़ है। मैं इसको कहता हूँ क्रिएट ब्लैंक साइट। ठीक है, यानी मुझे ब्लैंक साइट चाहिए, क्योंकि मैंने बाद में खुद ही थीम वगैरह इंस्टॉल करनी है।
ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है ये कौन सी डोमेन है, यही डोमेन जो है इस पर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसने नहीं बताया कि इस डोमेन को वेरीफाई करो, क्यों, वो भी मैंने इसी से लिए, यहाँ पे ही परचेज किए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी इसको मालूम है। तो अभी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है हमारी इस वाली डोमेन में। अच्छा, यहाँ पे आप और करें, ये जो ना वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ये बात ज़रूरी समझता हूँ, आपको कह दूँ कि हम अभी हॉस्टिंगर पे क्यों चल रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। ये नहीं कि हॉस्टिंगर सबसे बेस्ट है, आप इसके अलावा भी प्रोवाइडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर पहले इसलिए आया हूँ कि हॉस्टिंगर पाकिस्तान में बड़े लेवल पे मौजूद है और वो आपको इजी पैसा जेस कैश के ज़रिए पेमेंट करवा देती है, hostingar.pk। तो आप उसी से अपनी डोमेनें भी ख़रीद सकते हैं, वेबसाइटें भी बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पर जा रहा हूँ, वरना मैं किसी भी प्रोवाइडर से ले सकता हूँ। ठीक है, और बाकी अगली जो क्लासेस होंगी उसमें इंशाल्लाह इससे एडवांस और प्रोवाइडर भी आएंगे, वो भी मेरे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ हॉस्टिंगर पे काम नहीं करता, बाकी भी हैं, उन पे भी हमारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। वो तरीका फिर आगे अपनी अपनी जगह पे अपनी क्लासों में आएगा। ठीक है, तो ये इब्तदाई तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये SSL लर्निंग हमने इंस्टॉल की, डोमेन ख़रीदी और इसमें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब इस देखें एडमिन पैनल पे भी मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। नहीं तो मैं SSL learnings, ठीक है .com/wp admin, ठीक है, ये लिख के भी मैं डायरेक्ट जो है यूँ लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ से मुझसे पासवर्ड लेगा, तो मैं वही पासवर्ड जो मैंने लगाया ना वो मैं यहाँ पे लगा के लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम वर्डप्रेस में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो ना वो सिंपल तरीके मैंने आपको बताया था, आप कोई भी डोमेन वगैरह जो ना वो ये थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री वाली। ठीक है, थीम्स आप उस पर बना सकते हैं। हम इस पर भी इंशाल्लाह वेबसाइट वगैरह जो ना बनाएंगे, इस पर हमने आगे काम करना है। आज हमने इस क्लास में क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हमने अभी इधर इसमें सब डोमेन बना के देनी है। ठीक है, इस डोमेन पे हमने सब डोमेन बनानी है। तो क्या करना है, मैं इधर आता हूँ, सब डोमेन्स में आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने प्राइवेसी के लिए नंबर छुपा दिए। अच्छा, ये जो ना हसन अतीक, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इधर आके ना मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसी तरह देखता हूँ कि ये खुद ही इसका बिल्डर जो है ना ये सब डोमेन से स्पेस हटाएगा या नहीं हटाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह हम तो स्पेस खुद भी हटा सकते हैं, लेकिन अब जैसे मेरा काम है इस तरह अगर आपको बड़ा काम मिल जाए। ठीक है, अब मैं देखें मेरा जैसे काम है, अब ये इतनी सारी डोमेन्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तकरीबन 40 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं, 40 से ज़्यादा। तो अब इनकी जो ना मैं एक एक का भी प्रिंट करके वो करके लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी मैं इसको चेक करता हूँ कि ये यहाँ से हटेगा या नहीं। ठीक है, तो ये खुद ही डोमेन बनाया गया है इनवैलिड कैरेक्टर। ठीक है, वो कह रहा है इसमें इनवैलिड कैरेक्टर है। तो इसका आसान हल क्या है, मैं इधर देखें अपनी सहूलत के लिए क्या करता हूँ, मैं इसके बहुत तरीके हैं, इन दोनों को कॉपी किया और इधर आके खुद ही स्पेस हटा दी। ठीक है, यूँ हटा दी। दूसरा मैं चाहता हूँ ये मुझे एक एक की स्पेस भी ना हटानी पड़ी, तो मैं क्या करता हूँ, इधर कॉनकेटिनेट, ठीक है, ये कॉनकेटिनेट ये वाला ये लगा के ना अब एंटर करता हूँ, तो देखें वो एंटर हो गया। ठीक है, तो इसके काफ़ी तरीके हैं। ये इस तरह जो है ना मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, सब नाम देना, देखे कॉनकेटिनेट का फार्मूला लगाया, फिर नीचे ड्रैग किए, सारे मेरे पास आ गए। ठीक है, अब इनको जो है ना मैं एक एक को यहाँ से मिसाल के तौर पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इधर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इनकी ये स्पेस भी जो है ना मैं हटा दूँ, इसमें स्पेस जो है ना ये हटा दूँ। तो इसका आसान सा तरीका, कॉपी किया यहाँ से, अब अगले कॉलम में मैं डालता हूँ पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, कि सिर्फ वैल्यूज़ मुझे चाहिए। फिर इसको Ctrl+H करके मैं कहता हूँ जहाँ भी स्पेस है उसको ख़त्म करो। ठीक है, देखें ये स्पेस जहाँ से होगी स्पेस सारी ख़त्म कर दी। ठीक है, अब सबको जोड़ दिया। अब हसन अतीक मोहम्मद हबीब, ठीक है, हसन अतीक मैंने लिया। ठीक है, यहाँ से अब मैं पेस्ट करूँगा, यानी मैं अपनी सहूलत के लिए ऐसा करूँ, वरना ये इतना बड़ा काम नहीं है। आप लोग इस तरह भी नाम एक कॉपी किया, दूसरा किया, सब डोमेन को एक आध बनानी हो बना देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा डेटा हो आपके पास, इस तरह आपको बार बार स्पेस से उड़ानी हो, तो इस तरीके से आप स्पेस से उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अब बना दिया। अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट फोल्डर फॉर सब डोमेन। ठीक है, ये इसको मैं यूँ कर देता हूँ कि इसका अपना यूनिक फोल्डर बना ले, बस नहीं वो फोल्डर पे पूछ रहा है कि इधर आपने कौन सा फोल्डर बनाया, बस इसको ऐसे ही कर देता हूँ, वो खुद ही फोल्डर बना देगा। देखें इसको मैंने सब डोमेन बना के दे दी। ठीक है, बन गई। अब मैं दूसरे तालिब इल्म की बनाता हूँ, मोहम्मद हबीब की। ठीक है,
मोहम्मद हबीब की बना देता हूँ क्रिएट, ठीक है। अभी इन पे जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, अभी मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ। अच्छा इधर जो है ना ये इस भाई ने गलत किया है, हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा था, फर्स्ट नेम और फादर नेम नहीं पूछा था, फर्स्ट नेम मोहम्मद लास्ट नेम ताबिश, बहरहाल। अच्छा ये इधर यूं करके ना, ठीक है। अच्छा सब डोमेन मैंने आपको बताया था, डोमेन या सब डोमेन में ये बड़ा छोटा मैटर नहीं करता। अब बेशक मैं इधर बड़े भी एंटर करूँ ना या एम वगैरह, तो देखें तो वही छोटे लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब छोटे अल्फाज में लिखें बड़े में लिखें, वो एक ही काउंट होते हैं, एक ही समझे जाते हैं, ठीक है। ईमेल में भी और डोमेन में भी, ये याद रखें, ठीक है। अब इकरा सानी इनका मैं ये यहाँ पे बनाता हूँ, यूँ करके ना क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें इस तरह ये सब डोमेन जो ना, ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि सब डोमेन यहाँ से यूँ बनती हैं। अच्छा ये देखें ये सब डोमेन बन गई हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं डैशबोर्ड पे भी आ सकता हूँ, वर्डप्रेस पे आता हूँ ना, वर्डप्रेस क्योंकि मैंने इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस ओवरव्यू में आता हूँ, क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो वो कहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, देखें आप यहाँ पे SSL लर्निंग्स लिखवा रहा है, तो मैंने यहाँ पे सब डोमेन लेनी है, क्योंकि वो तो मैंने बना ली है। तो हसन अतीक की मसलन मैं ये सब डोमेन लेता हूँ, ठीक है। अब इस हसन अतीक की सब डोमेन पे मैंने क्या करना है, इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, ठीक है। मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने उसकी सब डोमेन सेलेक्ट की है। अब मैं इस पे जो ना यही हसन अतीक, मुझे इनसे वैसे जीमेल भी लेनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ना मैं हसन अतीक लेके ना यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये इसको छोटा कर देता हूँ, ये ऐसा ना हो बाद में जो ना वो लॉगिन में मसला करे। और यहाँ पे जो ना ये नाम भी इनका दे के, ठीक है। और यहाँ पे जो ना फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड जो है ना, ठीक है, यूँ लिख देता हूँ। अच्छा और नाम भी इनका जो है ना ये नाम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यूँ करके पासवर्ड मैंने दे दिया, यूज़र नेम दे दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल करता हूँ, देखें इनके नाम का जो है ना अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, वर्डप्रेस, तो हसन अतीक क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके ना हसन अतीक, ठीक है, अपने नाम की डोमेन खोल के .SSL लर्निंग्स, इस मेन डोमेन पे हमने आपको ये सब डोमेन बना दिए। तो इस पे आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, यानी वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर दिया हमने, आपने वर्डप्रेस में काम करना है, ठीक है। आपके पास ये होस्टिंग की एक्सेस नहीं होगी, लेकिन वर्डप्रेस की होगी। ये यहाँ पे मैं देखता हूँ इंस्टॉल हो जाए, देखें इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर हम इसको जो है ओपन करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम ये थोड़ी देर यहाँ से लेगा, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर में यहाँ पे ये फोर्स HTTP जो है ना अभी आ जाएगा, ये थोड़ी देर इंस्टॉल होने में लेता है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट जो है ना इसमें इंस्टॉल करता है, SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको मैं री इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी जो है ना उसको इंस्टॉल कर रहा है। फिर हम इधर से भी लॉगिन हो सकते हैं बटन से भी, और इधर से जो है ना WP एडमिन लिख के इधर से भी हम लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। ये जब भी सब डोमेन बंदा डाउनलोड ये इंस्टॉल कर ले वर्डप्रेस, 10-15 मिनट में जो है ना आप वेट किया करें, होस्टिंगर ये चीज़ें जो है ना इंस्टॉल करता है इसमें सर्टिफिकेट वगैरह। अच्छा जी ये देखें यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब मैंने क्या करना, मैं इधर ही आके नहीं, देखें क्या करता हूँ, हसन अतीक करके ना /WP एडमिन, ठीक है। यहाँ से भी मैं यूँ जा सकता हूँ, एंटर लगा के मैं इधर ही से बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ डायरेक्ट एडमिन पैनल खोल के, ठीक है। ये देखें ये आपके पास जो है ना इसका पेज आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे बताता है कि आपके जो है ना ये पोस्ट वगैरह आप जानना चाहें अपनी वेबसाइट का नाम, ये इनका एक प्लगइन सा है ऑन बोर्डिंग के नाम से। तो ये आपको बताता है आपकी नई वेबसाइट है तो आप कोई इमेज जो है ना अपलोड कर लें, अपनी वेबसाइट का नाम जो है ना एडिट कर लें, ठीक है। ऐड न्यू पेज कोई लगाना चाहते हैं लगा लें, तो आप वो वैसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके अपनी थीम वगैरह इंस्टॉल कर लें, फिर मैं आपको बताऊँगा कौन सी थीम जो है ना आप उस पर काम करें। आप लोग ऐसा करें, जो ये जो एक्स्ट्रा थीम है आप इस पर भी काम शुरू कर सकते हैं। एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करके उसको जिस तरह मैंने क्लास में बताया था उस पर जो है ना अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेबसाइट बनाएं किसी भी तरह की, ठीक है। और जो है ना किसी स्कूल या इदारे वगैरह की अपने जहन में, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है और कौन सी वेबसाइट आपके लिए बेहतर रहेगी। तो इसमें आप जितना काम करेंगे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि वर्डप्रेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें काम कैसे करते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।